राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान परिवार की कहानी है जो अपने आप में अजीब और दिलचस्प है। यह कहानी है एक ताकतवर और शरारती आदमी बद्री की, जिसका जीवन हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। बचपन से ही बद्री का नाम गांव में बदमाशी और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। वह किसी भी काम को करने में झिझकता नहीं था, चाहे वो लड़ाई हो, शरारत हो या किसी को डराना हो। अपनी इस ताकत का वह गांव में खूब फायदा उठाता था। बद्री का जीवन और उसका परिवार उसकी शारीरिक शक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता था, और यही कारण था कि वह जल्दी ही शादी करके अपने परिवार को और भी बढ़ाना चाहता था। बद्री ने पहली शादी की थी सविता से, जो एक शांत स्वभाव की महिला थी। शादी के बाद कुछ सालों में सविता ने एक बेटी सविता को जन्म दिया। फिर 3 साल बाद एक बेटा कमल हुआ। बद्री और सविता ने अपने बच्चों को पढ़ाने की ठानी, लेकिन दोनों ही बच्चे स्कूल से भाग जाते थे, चोरी करते थे और घर में लगातार समस्याएं खड़ी करते थे। बद्री की मेहनत के बावजूद बच्चे उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे। जब सविता का स्वर्गवास हुआ तो बद्री ने सोचा कि अब उसे अपने जीवन को फिर से शुरू करना चाहिए और अपनी जिंदगी में नई महिला को लाना चाहिए। इस बार उसने एक नई पत्नी को चुनने का फैसला किया, लेकिन यह रिश्ते का दूसरा प्रयास भी ज्यादा सफल नहीं हो सका। उसकी दूसरी पत्नी भी बद्री के बच्चों की समस्याओं से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। ये घटनाएं लगातार बद्री के मानसिक दबाव और कठिनाइयों को बढ़ाती जा रही थीं। लेकिन फिर बद्री ने एक और निर्णय लिया और तीसरी बार शादी की। इस बार उसकी पत्नी ममता बनी। ममता को बद्री के बच्चों के साथ कठिन समय में काम करना था। बच्चों के लगातार झगड़े, बुरी आदतें और उनके द्वारा घर में पैदा की जाने वाली समस्याएं ममता के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुकी थीं। ममता के पास कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी कोशिश थी कि वह बद्री के बच्चों को ठीक से पाल सके। समय के साथ ममता ने 3 बेटियां, इलायची, मिर्ची और भिंडी, और एक बेटा नींबू को जन्म दिया। इस दौरान ममता को यह समझ में आया कि उसे बच्चों के साथ सख्त और सौम्य दोनों ही तरीके से व्यवहार करना होगा। हर दिन ममता ने यह संघर्ष किया, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद बच्चों का स्वभाव बहुत खराब था। इलायची, मिर्ची और भिंडी की शरारतें कभी कम नहीं होती थीं। ममता को यह समझने में बहुत समय लगा कि बच्चों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका उनके साथ प्यार और समझदारी से बात करना था। लेकिन बद्री के बच्चों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन बद्री की बड़ी बेटी किरण और बेटे कमल ने अपने पिता के खिलाफ गांव के मुखिया से शिकायत की। दोनों ने कहा कि बद्री ने दूसरी शादी क्यों की और वह अपनी मां की यादों को सहेजने के बजाय किसी और से शादी करने में लगा था। उनका कहना था कि इस कदम ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। इस शिकायत ने बद्री को अंदर से हिला दिया था और वह अपने बच्चों के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए और भी कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। लेकिन बद्री का घर और परिवार लगातार समस्याओं से घिरा हुआ था। इस बीच इलायची की मुलाकात गांव के एक युवक नारायण से हुई और दोनों के बीच प्रेम की शुरुआत हुई। नारायण और इलायची का प्रेम बहुत अलग था, क्योंकि उनके रिश्ते में कोई दिखावा नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को समझते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन की दिशा तय कर चुके थे। इलायची और नारायण की शादी ने पूरे गांव को हैरान कर दिया, क्योंकि यह एक अनोखी प्रेम कहानी बन गई थी। इलायची और नारायण की शादी के बाद कुछ समय के लिए बद्री के घर में शांति का माहौल बना, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन नींबू, जो अब एक शिक्षक बन चुका था, मटकी नाम की एक लड़की से शादी करने का फैसला करता है। मटकी, जो बिल्कुल अनपढ़ थी, के साथ उसकी शादी ने गांव में काफी हलचल मचाई। लोग हैरान थे कि नींबू ने एक अनपढ़ लड़की को अपनी जीवन संगिनी क्यों चुना, लेकिन नींबू के लिए यह कोई सवाल नहीं था। वह जानता था कि प्यार और समझदारी से जिंदगी को जीने का तरीका कहीं ज्यादा अहम है। समय के साथ मिर्ची और भिंडी की शादी भी हुई, लेकिन भिंडी का विवाह टूट गया। भिंडी का दिल टूट चुका था और ममता का स्वर्गवास भी हो चुका था। ममता के निधन के बाद भिंडी ने एक दूसरी शादी की और अब वह खुश थी। बद्री का निधन भी जल्द ही हो गया, लेकिन ममता और बद्री के बच्चों के बच्चे अब अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे।
खाटू गांव में बद्री और ममता की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी की कई कठिनाइयों, रिश्तों और संघर्षों के बीच एक नई कहानी का जन्म हो रहा था। यह कहानी न केवल इससे आगे का पाठ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पर जरूर लिखें।